आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। घन यानी क्यूब के आकार वाली एक टंकी का आयतन यानी वॉल्यूम 17,576 क्यूबिक मीटर है। ज्ञात कीजिए कि उसके भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आपको जरूर ज्ञात होगा कि एक घन की सभी भुजाएं समान होती है। इसी तरह आपको यह भी ज्ञात होगा कि किसी घन का आयतन उसके किसी एक भुजा का घन होता है। यहाँ हमें घनाकार टंकी का आयतन ज्ञात है। अगर हमें इससे टंकी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि घन का आयतन का घनमूल बराबर भुजा की लंबाई। इसलिए यहाँ हमें 17,576 का घनमूल ज्ञात करना होगा। चलिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका घनमूल ज्ञात करें। इसके लिए हम 17,576 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 17,576 को क्रमशः 2, 2, 2, 13, 13, 13 से भाग देंगे। अंतिम चरण में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ हम रुक जाएंगे। प्राप्त अभाज्य संख्याएं 17,576 की अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 17,576 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 13 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियम a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m के उपयोग से इसे ही हम 2 गुणा 13 की घात 3 यानी कि 26 की तीसरी घात लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26 17,576 का घनमूल है और यही टंकी की भुजा की लंबाई भी है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं 2 अंकों की एक संख्या 79,507 मेरा घन है। अगर है आपको घनमूल की समझ सही तो पहचानिए मैं कौन हूँ। चलिए इस मजेदार पहेली को हल करें। यहाँ हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका घन 79,507 है, यानी कि हमें 79,507 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसे पता करें। चूंकि हमें पता है कि दी गई संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है, इसलिए हम अनुमान विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं। पहला चरण, हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम 507 का एक समूह बनाएंगे और 79 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, यहाँ दी गई संख्या का अंतिम अंक 7 है। इससे हमें ज्ञात होता है कि घनमूल के इकाई का अंक होगा 3। तीसरे चरण में हम देखते हैं कि अंकों का अगला समूह है 79। संख्या 79 4 का घन 64 और 5 का घन 125 के बीच में है, लेकिन 64 यह संख्या 79 से छोटी संख्या है। इसलिए हम 79,507 के घनमूल के दहाई पर 4 लिखेंगे। इससे हमें संख्या प्राप्त होगी 43, जो कि 79,507 का घनमूल है, यानी कि दी गई पहेली का जवाब है 43। तो आज हमने देखे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों को जानेंगे।